अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सफरिंग विद सुजुकी GS 150 एंड अदर बाइक्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सुजुकी GS 150 में इस्तेमाल होने वाले रेक्टिफायर्स हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। उनमें मोस्टली ये वाला जो रेक्टिफायर है ये वाला यूज़ कर देते हैं। इसको हालांकि खोला भी हुआ है मैंने, तो ये आपने यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको 1000 का मिल रहा, 1500, 2000, 2500 कितने का भी, ये भी यूज़ नहीं करना। ये भी खुल जाएगा, फट जाएगा पीछे से, आपकी वायरिंग जलाएगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, और ये इसका जो है ये भी यूज़ नहीं करना। फ्यूचर का क्रॉन का जो आता है, चाइनीज़ एक आते हैं, 2 ब्रांड्स, बल्कि 3 आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो यूज़ कर सकते हैं। वो तकरीबन इसका जो ओरिजिनल है सेम टू सेम वही चीज़ है, रेट भी मुनासिब है। ये इसका ओरिजिनल आ गया रेक्टिफायर, ये भी हमने खोला हुआ है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका एक पॉइंट शॉर्ट है जो कि इस ग्रिप की वजह से ही इस रेक्टिफायर को नुकसान हुआ है। जो यहाँ पे ग्रिप लगा होता है, इधर ही पड़ा हुआ था, ये ग्रिप जो कंपनी ने नीचे से इंजन से घुमा के दिया हुआ है, हमने मतलब किया है डायरेक्ट। ठीक है। और ये जो मतलब ये है इसका, ये भी ओरिजिनल ही है, ये भी ख़राब हो चुका है इस ग्रिप की वजह से ही। और ये जो चाइनीज़ आ रहे हैं ये बहुत बेहतर है, ओरिजिनल, सेम टू सेम ओरिजिनल, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये सभी ही आपके सामने रखे हैं। इनमें कौन सी गलतियां जो हैं वो होती हैं, जो कि एक तो आप ट्यूनिंग नहीं करवाते हो, इलेक्ट्रिकल की, इंजन की करवा लेते हो, उसकी चैन वगैरह की, या बाकी जितना भी मैकेनिकल वर्क है। लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क जो है उसमें आप ट्यूनिंग नहीं करते हो या करवाते नहीं हो, या मतलब क्या चीज़ है आप समझते नहीं हो उसको, फिर उसकी वायरिंग को कहते हो कि वो नहीं सही है। तो बाइक भी हम आपको दिखाते हैं, 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, उसकी जो मैग्नेट कॉइल्स हैं वो जेन्युइन है, बाकी चीज़ें भी ओरिजिनल ही हैं, क्योंकि हमने एहतियात की, हमें पता था। ये जो ग्रिप होता है इसको यहाँ से हीट स्लीप चलानी पड़ती है, श्रिंक। ये देखें, जब कुछ अरसा गुजरने के बाद ये यहाँ अंदर से आपस में ये ग्रिप पिघल जाता है और ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं और आपका मैग्नेट कॉइल जल जाता है। ठीक है, सेम टू सेम इस ग्रिप में होता है। ये तो अब न्यू है, खैर इसमें से निकाला हुआ है इनको। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको श्रिंक वाली हीट जो स्लीव होती है वो चढ़ाने के बाद इसको ग्रिप में लगा देंगे, ताकि ये आपस में शॉर्ट हों और मैग्नेट कॉइल को नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, अगर आपका रेक्टिफायर ही हल्का है तो फिर तो वो ऐसे जल जाएगा जिस तरह ये है, वो यहीं से खुल जाएगा। फ्यूचर क्रॉन और ये वाला, ये आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना, चाहे आपके वोल्ट वही दे रहा हो जो जेन्युइन 3.4 हैं, या 5 पे जा रहा है, या 5.5 पे जा रहा है। अगर वो जेन्युइन भी दे रहा है तो आपने ये वाला रेक्टिफायर नहीं यूज़ करना, ये बहुत लोकल है। ये आपका CDI डैमेज करेगा, ये जो है ये खुद ही जलेगा और मैग्नेट कॉइल को डैमेज करेगा। ये इसका बहुत मजबूत जो ओरिजिनल है, ये जलता है हमारी अपनी गलती की वजह से, इस ग्रिप की केयर ना करने की वजह से। और जो आपको गाड़ी दिखाते हैं फिर उसमें ये देखें कि हमने टर्मिनल्स उसके लगाएंगे, न्यू टर्मिनल्स फुल कॉपर में, और ऊपर से उसको पूरी हीट स्लीव ये चढ़ाएंगे ताकि वो आपस में शॉर्ट हो ही ना। अगर वो होता भी है कुछ तो वहाँ पर ही ब्रेक हो जाए, तीनों तारें जो उसकी नीचे से मैग्नेट कॉइल से आ रही हैं वो शॉर्ट ना हो। आपको रेक्टिफायर मल्टीमीटर के ऊपर चेक करना भी बताएंगे, विदाउट गाड़ी को स्टार्ट किए किसी भी रेक्टिफायर को चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी रेक्टिफायर्स भी दिखा दिए। ये टर्मिनल्स हैं जो मतलब कॉपर के हैं और काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं। ये जो पॉइंट है ये आपने नहीं यूज़ करना रेक्टिफायर पे। इससे बेहतर है कि फिर आप ग्रिप यूज़ कर लो, ये वाला टर्मिनल लेकर, जिसके ऊपर ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है, ये वाला। ये देखें ना, ग्रिप के अंदर ये ज़्यादा हैवी ड्यूटी है बनिस्बत इस प्लास्टिक के, ये भी आपस में शॉर्ट होगा। ये है जी सिस्टम सारा। ये देखें, यहाँ भी हमने हीट स्लीव चढ़ाए हुए हैं ताकि आपस में अगर वो शॉर्ट भी होते हैं या इंजन के चलने की वजह से इंजन वार्म अप हो जाता है तो यहाँ से ये तीनों तारें आपस में जुड़े ना, शॉर्ट ना हो। उनके ऊपर ये जो प्लास्टिक को कोटिंग की हुई है ये भी
नरम हो या मेल्ट ना हो। नरम तो होती ही है, लेकिन इंजन गर्म इंजन के साथ लगेगी तो ये ख़राब हो जाएगी, ऊपर से ये मेल्ट हो जाएगी और ये आपस में जुड़ के शॉर्ट हो जाएंगी। हमारी जो यहाँ पे मैग्नेट कॉइल है वो ओरिजिनल है और गाड़ी 1,18,000 1,18 किलोमीटर चल चुकी है। ये देख सकते हैं आप, 1 लाख के बाद 00 हो गया। मॉडल है 2012। फ्रंट फेंडर से या फ्रंट मडगार्ड से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और मैग्नेट कॉइल इसकी ओरिजिनल चल रही है। रेक्टिफायर भी यहाँ पे ओरिजिनल पड़ा हुआ है, लेकिन हमने वो उतार दिया था, हमने ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये इसके पुराने आपको दिखा देते हैं कि ये इस सूरत में हो जाते हैं। ये क्लिप के अंदर भी इस सूरत में हो जाता है। ये ख़राब हो चुका हुआ है, ये देख सकते हैं आप। टर्मिनल, अरे ये भी टर्मिनल ख़राब हो चुका है। वोल्टेज तो पूरे दे रहा है, वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है, लेकिन मसला क्या है, ये ठीक था एक, तो हमने इसको भी एक ही साथ चेंज करेंगे, क्योंकि फिर ये बाद में ये अकेला ख़राब होगा। इसके ऊपर वो जो आ जाता है, जैसे आपका बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर हो जाता है, वार्म अप होना शुरू हो जाते हैं। ये हीट स्लीव जो चढ़े हुए थे इसके ऊपर, इनकी हालत देखें, ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है, तो हमने उन 2 पॉइंट्स को निकाल दिया। अगर हम इनको ना चेंज करते तो ये आपस में ये शॉर्ट तो नहीं होना था, लेकिन फिर रेक्टिफायर ने ख़राब हो जाना था, उसने ओवर वोल्टिंग शुरू कर देनी थी, क्योंकि उसने ख़राब ही हो जाना था, अंदर लोड आगे पास नहीं हो रहा था। 3 फेस इसका करंट सिस्टम है। इधर जो मैग्नेट कॉइल्स हैं वो 3 फेस हैं, और रेक्टिफायर भी 3 फेस रेक्टिफायर है इसका। ठीक है, हम इसमें न्यू इंस्टॉल करेंगे। ये हमने श्रिंक जो होती है, श्रिंक स्लीव, वो इसमें यूज़ की हुई थी ऊपर, और ये सारी ऐसे ही इसके ऊपर भी दोबारा से करेंगे हीट स्लीव। अभी ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम इसको, क्योंकि ये बाहर से ही इंडिकेट कर रहा था कि इसके अंदर कोई मसला है, यानी इसके टर्मिनल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वार्म हो रहे हैं। और टर्मिनल कब रेजिस्टेंस कब गर्म होता है, जब वो लूज़ हो या उसके ऊपर क्लोरीन वगैरह हो, कोई कार्बन वगैरह हो, या वो चल चल के जैसे गाड़ी को आप वॉश करवाते हैं तो उसके दौरान भी जो रेक्टिफायर का ग्रिप है उसमें आ जाता है मसला, मतलब उसमें पानी जाएगा। तो अगर आप एयर लगा भी देते हैं, प्रेशर एयर, लेकिन फिर भी वहाँ पे मौसम में जो नमी होती है वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये काम करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी एहतियात है और बहुत बड़ा काम है जो आपको बताया गया है। अगर इसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये मैग्नेट कॉइल जो यहाँ पर है वो कभी भी नहीं जलेगी, रेक्टिफायर आपका कभी नहीं जलेगा, आपकी चार्जिंग ठीक रहेगी। रेक्टिफायर की ग्रिप, और ये वाला ग्रिप है जिसने उसने बैटरी को चार्ज करना है और पहुंचाना है, इसका भी हो जाता है। इसको भी आपने साफ़ रखना है। WD-40 और कार्बोरेटर क्लीनर या कार्बन क्लीनर जो भी आप लगाते हैं उससे कुछ अर्सा ही काम चलता है। ये टर्मिनल्स आपको चेंज करना ही पड़ते हैं, ये वाले जो हैं, जिसको हारन रुपी भी कहते हैं या कुछ और कहते हों। ठीक है, ये जो टर्मिनल्स हैं ये आपको, ये ठीक था, ये 2 जो थे वो उनमें रेजिस्टेंस थी, जिसकी वजह से ये देखें ये कुछ साफ़ है, ये बल्कि बिल्कुल ही साफ़ था, ये उसकी हीट इसको पड़ी है। लेकिन ये जितना मर्ज़ी हीट हो जाए ये उसको आपस में शॉर्ट नहीं होने देगा, और ये तीनों में करंट आ रहा है और तीनों को ऐसे जोड़ देंगे तो ये जलेगी जलेगी। ठीक है, तो हमारी गाड़ी चल चुकी है 1,18 किलोमीटर, लेकिन उसकी चीज़ें ओरिजिनल ही हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का मालूम था तो हमने उसको ख़ुद ही किया हुआ है। अगर आप किसी भी मैकेनिक से अपना रेक्टिफायर करवाते हैं या रेक्टिफायर रिप्लेस करवाते हैं तो उसे बोलें, लाजमन बोलें कि उसको इस तरीके से श्रिंक जो स्लीव है वो चढ़ाए इनके टर्मिनल्स के ऊपर इतनी इतनी,
ताकि जब ये ग्रिप में जाएं तो ग्रिप अगर मेल्ट भी होता है तो आपस में ऐसे शॉर्ट ना हो। इस तरीके से शॉर्ट होंगे रेक्टिफायर जल जाएगा या फिर यहाँ से धुआं उठेगा। फिर यहाँ पे पेट्रोल है, पीछे भी एयर का सिस्टम आ रहा है, तो यहाँ से आपका नुकसान होगा और ऊपर भी पेट्रोल की टंकी है। वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह।